चलो मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, उठ जाओ, चलो चलते हैं। चलो मेरी जान, मेरी खूबसूरत तरीन बेटी। नहीं जा रहे? तुम लोग तैयार भी नहीं हुए? क्या हो रहा है? मैंने तुम लोगों से कहा था जल्दी से तैयार हो जाओ। सईदा जल्दी करो। क्या ऐसा हो सकता है? मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, माँ कुर्बान हो जाए। ठीक है, जो आप लोग चाहते हैं वो मैं करूंगी। हम तुमसे क्या चाह सकते हैं बेटी? तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हारे पास बहुत से पैसे आ जाएंगे, और वैसे भी इस माहौल से इतना दूर रहना ठीक नहीं है। खुदा ना खास्ता कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। सही कहा ना मुराद? हाँ सही कहा। कह दिया ना, ठीक है। और सुनो, तुम अपनी बातों से बदलोगी तो नहीं? नहीं मुराद, नहीं बदलूंगी। अब हमें चलना चाहिए। आओ मेरा बेटा, चलो चलें। तुम्हें मैंने एक इंसान समझा था। लानत है तुम पर मुराद। करीम जैसा कोई अब मुझे नहीं मिलेगा। सईदा, सईदा। शाबाश, शाबाश। सर, क्या आपने एग्जाम्स के पेपर चेक कर लिए हैं? बेटा कल ही तो तुम्हारे एग्जाम हुए हैं। आज चेक करता हूँ, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करूंगा। चलो अपनी क्लास में। बहुत शुक्रिया सर। करीम, एक मिनट यहाँ आओ। क्यों, क्या हुआ? रिजाइन करने के लिए तो नहीं आए? नहीं, अभी फिलहाल रिजाइन नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ, इरादा चेंज कर दिया? ज़ैनब को उसकी माँ ने तलाश कर लिया है। सल्जूक साहब ने बहुत कोशिश की मगर वो उनको रोक नहीं पाए, और वो लोग मेरी ज़ैनब को ले गए। ओ मेरे खुदा, तो इस वजह से तुमने इरादा चेंज किया है? सिर्फ इस वजह से नहीं, इन सारी फजूल चीजों के दरमियान तुम्हें पता है क्या हुआ है? ज़ैनब ने मुझे रहने का कहा मत जाओ। तुम्हारे लिए खुशी मनाऊं या अफसोस करूं? मुझे नहीं पता तुम क्या करो, लेकिन अगर यहाँ पे रहा तो शायद एक बार फिर ज़ैनब और मैं एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। ज़ैनब मेरे साथ होगी। आपका ये मतलब है कि अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना? ठीक है, समझ गई। बहुत शुक्रिया। सारे पैसे वापस करना ही आखिरी रास्ता है। उधार ज्यादा होने की वजह से वो कह रहा था कि एक स्पेसिफिक अमाउंट से उधार बढ़ जाता है तो अरेस्ट वारंट निकल आते हैं। काश कि तुम उसे बता देती कि हम ईगे से मिलने जेल जा रहे हैं ज़ैनब। क्यों? अगर वो अपने वकील की जुबान से सुनता तो शायद उसे यकीन आ जाता। हो सकता है वो हमें पैसे देने की इजाजत दे देता। सिर्फ हमारा कह देना ही काफी है। अब वो हमें मना नहीं करेगा। अपने लिए नहीं तो बच्चों के बारे में उसे सोचना होगा। काश जैसा तुम कह रही हो ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। बच्चियों की जो हालत थी वो उसने खुद भी देख ली है। अपने गुरूर की वजह से बच्चियों को गमज़दा करने का उसे कोई हक नहीं। कुबरा, हम घर आ गए। तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊं? मैं बाजी का हाथ पकड़ कर चली जाऊंगी। ठीक है, आओ चलें। अगर वो गिरफ्तार ना होता तो बच्चियां यहाँ ना होती। उन्होंने अपने पापा के हाथ में हथकड़ियां देखी हैं। इस बात को कैसे भूल सकती हैं? ये सब कुछ आज के दिन ही क्यों हुआ तू ना? नहीं फिरोजा, मेरे ये कहने का मतलब नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। क्या इस वजह से मुझे खुश होना चाहिए? क्या तुम्हारा ये मतलब है? मैं समझ सकती हूँ। देखो तू ना, अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम लोगों का हाथ है तो। मामा, आ रही हूँ। तुम समझ गई ना? हाँ समझ गई। तुम गलत समझ रही हो। कम से कम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाद में बात करते हैं। इधर आओ बच्चियों। तुम्हें पता है तुम्हारी नानी क्या कहती थी? गम का एक बहुत अच्छा इलाज है। पूछोगी नहीं क्या है वो? वो क्या है? वो है बहुत अच्छा सा खाना। क्योंकि अच्छा सा खाना खाने के बाद इंसान का दिमाग
बहुत अच्छे से चलता है और वो अपने सारे गम भूल जाता है। मुझे भूख नहीं है, आप खा ले। अब हम भी खाना खा लेते हैं। बाबा को भी वहाँ भूख लग रही होगी। अगर बाबा को खाना नहीं दिया तो? अपनी टाई उतारो। चलो अंदर। आज से तुम्हारी ये जगह है। कोई सामान नहीं है तुम्हारा? बस ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए। हेलो। जी बोले। हम असल में ईगे आयदन से मिलने के लिए आए हैं। आज मुलाकात का दिन नहीं है मैडम। मतलब नहीं मिल सकते? जी आज नहीं मिल सकते। कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे भी मेरे बेटे को सामान लिए बिना आप लोग यहाँ ले आए। उसके पास तो अपनी जरूरत का कोई भी सामान नहीं। या तो स्पेशल इजाजतनामा लेकर आए या फिर मुलाकात के दिन का इंतजार करें मैडम। हम इजाजत कैसे ले सकते हैं? आप अपने वकील से बात करें, उन्हें सब पता है। आज देर हो चुकी है, माफी चाहता हूँ। मतलब मैं अपने बेटे से आज नहीं मिल पाऊंगी। मुलाकात के दिन कल है। कल आप आएंगी तो आपको इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। अगर हम लोग वार्डन से मुलाकात कर ले तो क्या फिर हम उससे मिल सकेंगे? मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप भी चलिए प्लीज। सुरैया साहिबा, कल आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ, वो क्या कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्यों सईदा? बेटी, चलो कुत्सी साहब को जवाब दो। वो तुम्हारे बॉस हैं बेटी। हमें कितना खुश किया कुत्सी साहब आपने सईदा को अपने पास काम पर रख कर। मैं लफ्जों में अपने एहसासात का इजहार नहीं कर सकती। ऑफर बहुत थी मगर दिल नहीं मान रहा था। मैंने इससे हमेशा यही कहा कि तुमने इस दुनिया के बादशाह के साथ ये काम शुरू किया है और अब जाकर तुम ऐसी मामूली मामूली जगहों पर किस तरह से काम कर सकती हो तुम? क्या वाकई सही था? देखिए मुराद इधर ही है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इससे पूछ लें कुत्सी साहब। कसम से अगर इतना इसरार न करती तो मैं अपनी सईदा को कभी भी काम की इजाजत नहीं देता। ये तो आपका बड़ापन है। दूसरा ये कि गुजर बसर के लिए घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। पैसे? मेरा मतलब है हम ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, मगर सईदा की मेहनत के बदले कुछ न कुछ तो होगा ना कुत्सी साहब? हाँ, पहले तुम अपना पुराना उधार चुका दो, बात की बाद में देखी जाएगी। ये तो कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उधार भी उतर जाएगा। सिर्फ चंद रातों की ही तो बात है। देखिए शाइका साहिबा, आपकी बेटी के लिए नया घर लिया और उतने ही पैसे नकद दिए थे। इनके पीछे मेरा काफी पैसा खर्च हो चुका है। यानी कि कितना पैसा खर्च हो चुका होगा? और सूद भी अगर शामिल करूं तो? मतलब सूद भी है क्या?
तुमने क्या सोचा मैं ये पैसा अपना मुफ्त में बांट रहा हूं? चलो सईदा हमारी बेटी जैसी है, हमें प्यारी भी है। चलो इसके लिए हम बिना पैसों के 3 महीने काम करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लो, उस बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इसके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अगर कहते हो नहीं हो सकता तो तुम्हें मेरे पैसे वापस करना होंगे। अगर ना हुआ तो पैसों की किस्तें तुम्हें अदा करनी पड़ेगी मुराद साहब। कौन मना कर रहा है काम करने से? आपके साथ काम करना इज्जत की बात है हमारे लिए। अच्छा तो फिर आप ही बताएं, कब से आ जाएं काम पर? मेरा मतलब है आज शाम से काम पर आ जाएं। बस बहुत हो गया सलजू, पता नहीं कब से टहल रहे हैं आप। इतना टाइम गुजर गया, कोई खबर नहीं आई। वो कोर्ट है, टाइम का कहाँ पता चलता है? शायद जज ने अभी तक कोई फैसला ना दिया हो। नहीं हो सकता, वैसे भी जज ने फैसला दे दिया था। ये मामला भी कुछ और लगता है मुझे, वरना कोई ना कोई कॉल कर देता। हाँ, परेशानी की वजह पता है मुझे। बात सुनो बेगम, मुझे तो ऐसा लगता है ये पागल होकर अपनी माँ को। आपको इससे क्या है? माँ बेटे का मामला है, हमें इससे क्या है? ऐसा मत कहो अलवी, ईगे का सुरैया साहिबा को कुछ कहना अच्छी बात है क्या? कोई भी किसी के साथ बिला वजह ऐसा सलूक नहीं करता। क्या पता कोई ऐसी बात हो जिसका हमें ना पता हो। नहीं नहीं, मैंने गलती की, मुझे पेशी पर जाना चाहिए था। आपकी कमी रह गई थी बस। मैं अकेली आपको नजर नहीं आती? मैं अगर मर भी जाऊं आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? कहां से आ गई ये सारी मुसीबत मुझ पर? क्या हो गया है? कितनी ज्यादा पक्की औरत है ये, हर एक बात में सुरैया साहिबा। उफ, वो इस घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती है? तुम क्या खुद से बातें कर रही हो अलवी? कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप सलजू? नीचे गिरी हुई थी, कहीं खराब ना हो जाए। हाँ, मेरे ख्याल में जाके आप इसको खुद ही धो लें और फिर सुखाएं और इस्त्री करके जाके अपनी सुरैया साहिबा को पेश कर दें। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया ये कैसा काम है, और ऊपर से उधार भी निकल आया। मुझे तो बिल्कुल परेशान कर दिया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी क्या गलती है? सब तुम्हारी गलती है। उस बंदे ने मुझे सबके सामने धमकी दी है। तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया, ये बाकी था। बहुत हो गया। अगर तुम्हें पसंद नहीं। सईदा, किस लहजे में बात कर रही हो? वो तुम्हारी बेटी का बाप है। हम दोनों को छोड़ गया तो क्या करेंगे? फिर कुत्सी के काम का क्या होगा? जैसे इसकी मौजूदगी मेरे बड़े काम आई है। आपने देखा नहीं कैसे ये फौरन अपनी बात से पलट गया? किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ? बताओ मुझे। सईदा, चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से हम पर हर वक्त मुसीबतें आती हैं। मेरी वजह से? अम्मी, इस बंदे को ढूंढकर मेरे सर पर आप लेकर आई हैं। अगर ढूंढा है तो इसीलिए कि तुम काम करो। तुम 2 दिनों में काम ना छोड़ दो, वरना अभी तक तुमने कौन सा तीर मार लिया? हाँ, नहीं मारा तीर मैंने। जैसा कहोगे करूंगी, ज्यादा दबाव नहीं डालना मुझ पर। क्या मुसीबत है? वादा करो कि अब आप लोग नहीं रोगे। मैं वादा करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात न चाहते हुए आंसू निकल ही आते हैं। उस वक्त आप मुझ पर गुस्सा नहीं करना। मैं तुम लोगों से कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती, मगर जब भी तुम लोग रोती हो तो मुझे भी रोना आ जाता है। प्लीज आप भी नहीं रोइएगा। वैसे भी बाबा के जाने से अफसरदा हैं हम। आप लोग यहाँ पर हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपको यहाँ नहीं देखना चाहती। कुबरा, मैं तुम्हारा। चुप हो जाए, अपने घर चले जाए। मैंने क्या किया है फिरोजा? मुझसे शादी की है। मगर ज़ैनब के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ये बच्चियां हैं अतेश, अपने बाप की जगह किसी और आदमी को नहीं देख सकती। मैं जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मामला और खराब हो जाएगा। मैं देखती हूँ।
उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन मैं थोड़ा प्यार करती हूँ। अतेश अंकल बुरे आदमी तो नहीं हैं। मतलब तुम उनके साथ रहना चाहती हो। तुम क्या ये चाहती हो कि वो हमारे बाबा हो जाए? वैसे भी हमारे बाबा जेल में है। रोना मत, मामा को प्रॉमिस किया है। रो मत, वरना वो भी रोना शुरू हो जाएंगी। मैं क्यों सोचूं? वो मेरे बारे में सोचती हैं क्या? मामा हमारे बारे में ही सोचती हैं। बिल्कुल नहीं। देखो मैं कह रही हूँ कि मैं आतिश अंकल को यहाँ नहीं देखना चाहती, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। वो आतिश अंकल को हमसे ज्यादा प्यार करती है। नहीं कुबरा, मामा ऐसा नहीं करेंगी। फिर वो यहाँ क्यों है? जाते क्यों नहीं? पता नहीं। देख लेना बुशरा, अगर वो यहाँ रहेंगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। कुबरा, तुम रो क्यों रही हो? मामा हम कब अपने घर जाएंगे? ये घर भी तुम्हारा ही है? नहीं, अपने असली घर यानी बाबा के पास। हम आपके पास भी आ जाया करेंगे। लेकिन अब वहाँ पापा नहीं है। नहीं, अभी आप हमें अपने घर भेजेंगी ना? ठीक है, भेज दूंगी, मगर कुछ नहीं। मामा आप हमें बाबा के पास ले जाए। ध्यान से आराम सुनिए से। साहिबा। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है आपको? क्या बच्चियां अपनी माँ को दे दी गई? काश ऐसा नहीं होता। बेटी फिर बताओ ना क्या हुआ है? ईगे गिरफ्तार हो गया है। क्या? हम अभी जेल से आ रहे हैं, इसीलिए लेट हो गए। बंदा फोन ही कर देता है बेटी। जैनब पर गुस्सा मत आइए। कीजिए सलजोक साहब, वो भी बहुत परेशान थी। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि कुछ हो गया है? अलविदा, जरा जाकर चाय ले आओ। अगर आपको तकलीफ ना हो। नहीं, कोई बात नहीं। बाबा, ये सब बैंक अकाउंट की वजह से हुआ है। कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसी वजह से ईगे को अरेस्ट कर लिया गया है। वो भी आज के दिन ही? मुझे फिरोजा पे शक है बाबा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वैसे बच्चियां कहाँ हैं बाबा? किसके पास हैं? फिरोजा की कॉल है। हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया सुरैया साहिबा? मैं बस ये पूछना चाह रही थी, ईगे का कुछ पता चला? नहीं फिरोजा, ईगे से मुलाकात नहीं हो पाई। कल मुलाकात का दिन है, हम लोग दोबारा जाएंगे। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। यकीन करें, मुझसे जो हुआ मैं करूंगी। फिरोजा, मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। सुरैया साहिबा, यकीन करें, ना मेरा ना मेरे किसी जानने वाले का इस वाक़े से कोई ताल्लुक है। मैं तो खुद ईगे की इस हालत में बहुत शदीद अफसरदा हूँ। फिरोजा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम्हारे फोन करने का शुक्रिया। बच्चियों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। खुदा हाफिज। सुरैया साहिबा, अतेश, मैं तुमसे एक ही दफा पूछूंगी और मुझे सच सच जवाब देना। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। क्या ईगे के अरेस्ट होने में तुम्हारा हाथ है? तुम्हें पता है क्या कह रही हो तुम? मुझे तुमसे जवाब चाहिए अतेश, हाँ या ना? अतेश, मेरा हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो भाई चलो, सब जल्दी जल्दी खाना खाओ। जरा सैलेड देना। ये लीजिए बड़े साहब। हाँ, काफी दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खा रहे हैं हम लोग। बहुत ही मजे का है। थोड़ी देर में चाय भी पीते हैं। ये खाना क्यों नहीं खा रहा? क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? ओए, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही क्या? ये बड़े साहब लोग हैं, जेल का खाना नहीं खाते। सुनो, इतना उधार कैसे ले लिया तुमने? ओए हेलो, देखो तो सही इस मासूम को। ए सुनो, मुझे भी दो ना उधार।
तुमने तो नाराज कर दिया। मेरा बेटा उस जगह पर नहीं रह सकता। हॉस्टल में रहना भी उसके लिए एक अजाब बना हुआ था। अब जेल में पता नहीं कैसे। ऐसा न कहें सुरैया साहिबा, हम भी अफसरदा हैं। हाँ, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। वैसे भी मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ दे रही हूँ। जाने की बात हरगिज मत कीजिएगा। नहीं सुलझोग साहब, मैं यहाँ बहुत डिस्टर्ब हूँ। शायद अकेले रहना मेरे लिए ठीक होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ध्यान फिर आपकी तरफ ही रहेगा। और ये क्या बात कर रही हैं? अकेले रहने से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। हाँ, कितना अच्छा होगा अगर हम साथ ईगे से मिलने जाएं। वो बेचारा अकेला होगा वहाँ। तुम्हारे क्या काम है उधर अलवी? मगर सलजूक, हम जेल जा रहे हैं, वहाँ रश करने की जरूरत नहीं। ठीक है सुरैया साहिबा, फिर आप यहीं रह रही हैं। बेटी तुम भी तो कुछ बोलो ना। बाबा ठीक कह रहे हैं सुरैया साहिबा, जब मामले का पता चलेगा तो कुछ कर लेंगे। अभी आप वैसे ही बहुत परेशान हैं। आप थकी हुई हैं, थोड़ा आराम कर लें। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। चलो बेटा ज़ैनब, तुम सुरैया साहिबा को कमरे तक ले जाओ, ठीक अपनी है। चाय भी ले जाओ। आए चलें। आप उसे जाने क्यों नहीं दे रहे सलजूक? अलवी दोबारा मत शुरू हो जाना। तुम्हें उसकी हालत नजर नहीं आ रही? अकेला छोड़ दे क्या हम? वो शादीशुदा है सलजूक। कहाँ है उसका शौहर? मैं भी तो यही कह रही हूँ। चले, ठीक है फिर, है सही सही। क्यों आई हो लाल? कुछ नहीं, बस देखने आई थी। तुम क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। मैं उन फाइल्स की कंडीशन से बहुत सेटिस्फाई हूँ। ठीक है तो ना, तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि तुम आज केस जीतने की वजह से बहुत खुश होगी। पहली बात तो ये है कि केस अभी तक जीता नहीं है, ये आर्जी कस्टडी है और ईगे को भी अरेस्ट कर लिया है। तुम्हारी बाजी हमें इल्जाम दे रही है। हम पे इल्जाम का मतलब? हम से मुराद तुम्हें, मुझे और अतेश को। उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया? एक तरफ से तो ठीक है, तुम्हारा अतेश के साथ रिश्ता भी तो है। इससे पहले बाजी की पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है। ये बात तुम कह रही हो? चलो छोड़ो, इस मामले में जीत तो सिर्फ आतेश की हुई ना, क्यों तो ना? बाजी खुशी खुशी बच्चियों के साथ रहेंगी। कितनी खुश थी वो खुश क्यों ना हो। उनको पुरानी जिंदगी वापस मिल गई, वो जिंदगी जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। अब वो अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगी। तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो तुम जा सकती हो। मतलब कमरे से निकाल रही हो? जाते वक्त दरवाजा भी बंद कर देना। अच्छा ठीक है। तुम्हारी जो हालत है कुछ दिनों में इसका भी पता चल जाएगा। शायद मैंने तुम्हें जाने को कहा है। उन्हें ये पसंद है ना? हाँ यही, तुम्हें याद था। तुम उन्हें जल्दी से बुला लो, ठंडा हो जाएगा। मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है। बुशरा, कुबरा, 1 मिनट के लिए जरा नीचे आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वाओ, पिज्जा! मामा जल्दी आ जाए, चले देख के गिर ना जाना। है। आखिर मैं तुम्हें खुश करने में कामयाब हो गया। क्या आप लाए हैं? मैंने पूछा आप लाए हैं? नहीं, हाँ, मैं लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी। ये पिज्जा तुम भी नहीं खाओगी। हाँ। वैसे ही वो अपने बाप की वजह से परेशान है। तुमने क्यों बताया कि तुम लाए हो?
गुड इवनिंग। वेलकम। मैं ये देने आई थी, कुबरा और बुशरा के कुछ कपड़े हैं। अंदर आओ प्लीज। नहीं, मैं चलती हूँ। जैनब अंदर आओ। कौन आया है अतेश? हेलो। आओ अंदर आओ। मुझे घर वापस जाना है, बस बच्चियों को सामान देने आई थी। यहाँ तक आ गई हो तो अंदर आ जाओ। जैनब आई है। जैनब कैसी ठीक हो? हूँ। जैनब शुक्र है आप आ गई। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? मैं ठीक नहीं हूँ जैनब, बिल्कुल भी। तुम फिक्र नहीं करो, बाबा जल्दी आ जाएंगे। वो वजह नहीं है। जैनब क्या आप हमें लेने के लिए आई हैं? नहीं बुशरा, आपके कपड़े देने आई हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम भी आपके साथ जाएंगे। कुबरा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? इनके साथ नहीं रहना चाहती। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मामा, मगर दादी भी अकेले हैं। क्या अब हम जैनब के साथ घर चले जाएं? ये लो। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए है। क्यों, पसंद नहीं? अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आ जाता हूँ मेरे दोस्त। नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? कितने पैसे हुए? फिलहाल इतने ही काफी हैं। अरे ये तो गिर गया, कहो तो और लेकर आऊं? नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ सलजूक? सुरैया साहिबा कह रही हैं मुझे जाना है, बात ही नहीं सुन रही। तुम्हारा रवैया भी उनके साथ अजीब है। क्या चाहते हैं आप सलजूक? क्या करूं मैं? जैसे कि मेरी बात मान जाओगी। कहें आप, कह के देखें। जाओ फिर जाकर बात करो, कहो यहीं रहें, कहीं और ना जाएं। जाओ और जाकर उन्हें सॉरी भी कह दो। आप वाकई चाहते हैं मैं ऐसा करूं? हाँ हाँ। ठीक है, फिर सुबह बात कर लूंगी। गुड नाइट। क्यों, सुबह तक ड्यूटी देने का इरादा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, अब समझा। तुम्हें बेड पसंद नहीं आया शायद, लेकिन ये जेल है, तुम्हारा घर नहीं।